थैंक यू। बहुत बहुत वेलकम है राहुल जी आपका। मैं चाहूँगा आप अपनी एक इंस्पिरेशनल स्पीच दीजिए सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप यहाँ पे आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही अलग प्रयास है सबका। जिस इस समय कोविड-19 एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा दुनिया जूझ रही है, और उसके बावजूद भी अगर कोई एक शख्सियत, एक कौम है ना जो हार नहीं मानना चाहती, उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्कर्स एंड डायरेक्ट सेलर्स। तो गाइज, आप ही सब लोग जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आप लोगों की हार्डवर्किंग की वजह से जब से भी लॉकडाउन हमारे देश में हुआ है, तब से कोई भी रुकने को राजी नहीं है। हमें एक बेचैनी है कि हम क्यों घर में रहें, और हम घर से भी लगातार 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 जितनी ज्यादा प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं। और आज ये सेशन जो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही इनक्रेडिबल सेशन है, जो आज कहीं ना कहीं गुप्ता जी की वजह से, हमारे सीनियर हैं एस गुप्ता जी और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रुपेश जैन जी की वजह से हो रहा है। मैं चाहूंगा एक बार सभी लीडर्स का एक जबरदस्त क्लैप के साथ हम स्वागत करेंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज हम कुछ भी कर पा रहे हैं। तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन है। और आज हमारे साथ में सारे 8 स्टार यहाँ पे मौजूद हैं ऑफिस में, तो मैं सभी 8 स्टार को भी बहुत बधाई दूंगा कि आज वो लोग यहाँ तक आए, अपना टाइम निकाल के आए और आज का सेशन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आज जो ये सेशन है वो है लाइफ स्टोरी अबाउट 8 स्टार्स, कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्या जर्नी रही और कितनी शख्सियत और कैसे पहुंचे, सब कुछ कैसे हुआ। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसे क्लियर करते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं आपके साथ में बैठता हूँ। जैसे कि पीछे मैंने 2 सेशन किए थे और उसमें जितने भी मेरे साथ में लोग जुड़े हुए थे उनसे बात करके मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और आज भी मुझे बहुत खुशी है कि आज साहब मैंने चेक किया, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे सेशन में रेगुलर होते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना अपना टाइम निकालो और आज आप यहाँ पर हैं इस सेशन में। आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के इस सुपर डुपर सेशन में। और ये सेशन 8 स्टार के लिए ही नहीं हो रहा, ये आने वाले टाइम पे यानी कल ये बहुत ही ग्रैंड तरीके से सभी 7 स्टार के लिए भी होने वाला है। तो जितने भी 7 स्टार अभी इसको देख रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा आप लोग भी कल की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कल आप लोगों की एक मोटिवेशनल स्पीच से आप बहुत सारे लोगों को तैयार करने वाले हैं। और हमारे वेरी प्राइम डे यानी 25 तारीख को हमारा 6 स्टार, हमारे सभी लीडर्स जो न्यूली ब्रांड लीडर सभी 6 स्टार से उनका होने वाला है। तो अब सेशन तो मैं उनको भी बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक विश करूंगा कि आप लोग भी बहुत अच्छी तैयारी करके आए, और आप सब लोगों के लिए हम बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट करेंगे। हम सब यहाँ मौजूद रहेंगे जिससे कि आप लोगों को किसी भी इस तरह की समस्या ना हो और आप भी बहुत बहुत ही अच्छा प्रोग्राम को कर सके। तो आप सभी को साथ लेके मैं अपनी थोड़ी सी एक लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। तो बेसिकली मेरी बात की जाए तो मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं एक स्टूडेंट था, मतलब पढ़ाई कर रहा था मैं। हमारे घर में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लंबे समय से हो रही थी। आप सभी जानते हैं मेरी बड़ी सिस्टर के बारे में, किरण यादव, सिल्वर लाइन डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ चलिया। और उन्होंने पहले भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया था, तो मेरे घर में रेगुलरली इस तरह की नॉलेज रहती थी, कोई ना कोई डिस्कशन चलता रहता था। और उससे पहले कई इंश्योरेंस सेक्टर में भी सिस्टर ने काम किया था, तो कई चीजें ऐसी घर में आई थी और हमने देखना स्टार्ट किया। और ये सब कुछ जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ, हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी कि हमारी फैमिली में एक बहुत ही सीनियर पर्सनैलिटी आज हमारे साथ में जो है मिस्टर एस गुप्ता जी आए। और उनके आने के बाद ही हमारी लाइफ में बदलाव शुरू हुए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मेरी सिस्टर को सिखाया और उनको इस लायक बनाया कि वो किसी भी तरह पे जगह पर स्पीच दे सके, बात कर सके, बिजनेस कर सके। क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा नॉर्मल फैमिली से, बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं मिडिल क्लास से भी अगर कोई लोअर क्लास होती होगी, पुअर क्लास जिसे हम कहते हैं, अगर उस क्लास में हम बोले तो हम उसी क्लास से हैं। और हमने कभी भी नहीं सोचा था कि शायद हम लोग इस लेवल तक आके इतनी अच्छी स्पीच या इस लायक हो सकते हैं आपके सामने। क्योंकि आज एक लाइफ स्टोरी है, तो मैं आपको कुछ भी बनावटी बातें नहीं कहूंगा, मैं वही कहूंगा जो सच है। और सच यही था कि हम एक बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली में रहते थे और हमने कभी भी इस तरह की कोई ड्रीम या इस तरह का काम करने के बारे में भी कभी नहीं सोचा था। हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कोई काम होता है या किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेरी सिस्टर
से गुप्ता जी मिले, उन्होंने उनको एक छोटी सी इंश्योरेंस कंपनी में स्टार्ट कराया। वहां से इन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया। मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ाई करता था उस टाइम, शायद मैं 6th या 7th क्लास में रहा हूँगा, पर मैं हमेशा से अपनी अपनी उम्र से ना ज्यादा की चीजें करने में बिलीव करता हूँ। मेरे एक टीचर थे, उनका नाम है रमेश चौधरी, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि आपके जो दोस्त होते हैं ये लाइन आपके लिए भी काम आ सकती है, कि अगर आपने अपने बराबर के दोस्त बनाए या अपने से कम उम्र के लोगों को दोस्त बनाया तो वो आपको शायद ज्यादा कुछ दे नहीं सकते, वो कुछ सिखा नहीं पाएंगे। पर अगर आपके दोस्त आपसे सारी उम्र में बड़े हैं, अगर आपका हर एक दोस्त आपसे उम्र में बड़ा है, तो वो जो लाइफ में एक्सपीरियंस लेके आया होगा वो एक्सपीरियंस आपको हंसी मजाक में ही बता देगा, पर वो आपकी लाइफ के लिए आने वाले टाइम के एक ऐसे स्टोन हो जाएंगे जिससे कि आपको रास्ता हमेशा दिखता रहेगा, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने ये बात उनकी गांठ बांध दी थी कि मुझे लाइफ में हमेशा अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना है। तो मेरी क्लास में जितने लोग थे या मेरे गली में जितने भी लड़के लड़कियां थे, मेरी उनके साथ में कोई दोस्ती यारी नहीं है, यहाँ तक कि ना वो मेरे फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे, ना कहीं और। मैंने हमेशा ऐसे लोगों के साथ में फ्रेंडशिप रखने की कोशिश की जो मेरे से ज्यादा जानकार हो, पढ़े लिखे हो या नॉलेजेबल हो या किसी भी फील्ड में मुझसे आगे हो, और इसी वजह से मैंने कम समय में ज्यादा चीजों को हासिल भी किया। ये मेरे लिए एक अच्छी चीज थी। तो उस टाइम पे मैं देखता था कि सिस्टर बहुत हार्ड वर्क करते थे, गुप्ता सर, दोनों लोग बहुत मेहनत करते थे, और मैंने भी उस टाइम पे एक मेरे फ्रेंड ने एक कंपनी बता दी थी तो उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। और वो मैं उस टाइम में पढ़ाई कर रहा था, 11वीं 12वीं के आसपास एक कंपनी में मैंने स्टार्ट किया था काम थोड़ा बहुत। पर मुझे मुझे पता नहीं था कि इस तरह की कंपनियां कैसे होती हैं और क्या लॉसेस होते हैं, मुझे नॉलेज नहीं थी उतनी। पर मैं बस वो एक मोटिवेशन की वजह से, मैं कम उम्र में था और मोटिवेशन बहुत ज्यादा था, तो इसकी वजह से मैंने उस कंपनी में थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दिया था। पर बाद में गुप्ता सर एक दिन ऐसी बात में मैंने उनको बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली दीदी ने ही उनको बोला होगा कि शायद इसको समझाओ ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि भाई देखो, जिस तरह की कंपनी आप कर रहे हो, उस कंपनी में जब तक आप काम करोगे तब तक ही पैसा आएगा, और जिससे एक बार पैसा ले लिया उससे दोबारा पैसा आप कभी नहीं ले पाओगे। तो मैं समझ नहीं पाया उस वक्त, क्योंकि मैं उतना नॉलेजेबल नहीं था उस काम को लेकर। पर फिर भी धीरे धीरे उनके समझाने से मेरे को बात समझ में आई कि शायद ऐसा ही है, मैं बहुत दिन से मेहनत तो कर रहा हूँ पर मैं कुछ हासिल नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद मैंने वो नहीं किया, और फिर सर ने मुझे दूसरा काम बताया। फिर हमने एक दो जगह और ट्राई किया, एक दो जगह और ट्राई किया, पर कहीं भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। लगातार वी आर ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, हमने कई सारी कंपनी में काम किया पर कहीं भी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैं कुछ खास अचीव नहीं कर पाया लाइफ में। मुझे शुरुआत में ये लगा कि इट्स नॉट गुड। मैं उस वक्त नेटवर्क इंजीनियरिंग भी कर रहा था, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, मैंने उसके साथ में एक जॉब, स्टार्टिंग में मुझे एक जॉब वहां से ऑफर हुई। तो उस जॉब के लिए मैं वैशाली बिहार में मेरी पोस्टिंग हो गई। मैंने अच्छे खासे पैसे खर्च किए, नेटवर्क इंजीनियरिंग में मेहनत भी की, हार्डवर्क भी किया। उसके बावजूद जब मेरी पहली जॉब जो लगी वो भी कहाँ लगी, वैशाली बिहार में। मैं कभी भी बिहार रहा ही नहीं हूँ, मेरी फैमिली बिहार से है, पर मैं बिहार में कभी भी नहीं रहा, कभी भी नहीं। मतलब जाते भी तो 2 4 5 दिन के लिए, से ज्यादा नहीं। तो मेरी जॉब भी वहां लग गई, तो मुझे मजबूरी में वहीं जाना पड़ा। और मैं 5 6 महीने वहां रहा और लगातार मैंने होटल खाना खाया। उससे पहले मैंने कभी होटल में खाना ही नहीं खाया था। हमारे घर में लोग होटल में खाना खाते ही नहीं थे एक्चुअली। आप होता ही नहीं था कि हम खाएं, ये मैंने आपको बताया पहले कि इतने पैसे ही नहीं होते थे कि हम होटल में खाना खाने जाएंगे या ऐसा कुछ भी। तो कभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी जाएंगे, पर मजबूरी में वहां जॉब की वजह से मुझे रेगुलरली वैसे ही खाना खाना पड़ता था। और मुश्किल से 5 6 महीने बीते होंगे, मेरे अजीब सा हो गया था। मुझे कई तरह की बीमारियां हुई थी, जैसे कि मुझे एक इंसोमिनिया नाम की बीमारी हुई थी, जिससे मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी। मतलब मेरा काम होता था कि दिन भर जितने भी लड़के लैपटॉप में डाटा इकट्ठा करते थे उसको मैं कंप्रेस करके दिल्ली भेजता था। तो बहुत हार्ड वर्क था वहाँ पे, रात रात भर मुझे काम करना पड़ता था। रात में मतलब ये समझ लो आप 300 400 लैपटॉप में से डाटा निकाल के कंप्रेस करके फिर दिल्ली भेजना होता था। तो रात रात में जगा रहता था, रात रात भर। मुझे उससे इंसोमिनिया नाम की बीमारी हो गई, जबकि मेरी एज कुछ भी नहीं थी उस टाइम पे। मैं शायद 20 या 21 साल का भी नहीं था, उससे भी कम एज थी मेरी। और उस टाइम पे मेरे को ये बीमारी हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये बीमारी क्या होती है। और उसी टाइम में मैं ऐसा बाहर खाना खाने की वजह से मेरा पेट की भी समस्या बहुत सारी हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को हो रही थी। लगातार मैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। उसी दौरान में दीदी ने उस टाइम पे टाइम्स दीदी को किसी ने ऑफर किया था और उन्होंने स्टार्ट किया था टाइम्स। और उस वक्त मेरे पिताजी को एकदम से उनके पैर में एक सूजन आ गई थी बहुत ज्यादा, और उनको बोला कि पैर में आपके ग्रीस खत्म हो गई है और अब आपका नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और उसमें कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा, और दोनों कुछ महीने बाद दूसरे पैर का भी कराना पड़ेगा, तो इकट्ठा ही करा लो, 3 लाख का खर्चा आएगा। तो हमने ये सुन के भी ना हमारे को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि 3 लाख रुपए हम लाएंगे कहाँ से, क्योंकि पिताजी गार्ड की नौकरी करते थे, तो मुश्किल से 5 6 हज़ार रुपए कमाते थे। मेरी नई नई जॉब थी, उसमें मेरे को भी स्टार्टिंग में 7,572 रुपए मिलते थे, बस 7,000 रुपए। सोचो 2.5 3 लाख रुपए जब आप कोर्स में खर्च कर चुके हो, आपने बहुत मेहनत की है, पैसा खर्च किया है, और आप दिल्ली से बाहर रहते हो और वहां पे भी 7,000 रुपए की सैलरी मिल रही है आपको, तो आप कैसी जिंदगी, और वो भी मिल रही थी बड़ी मुश्किल से। लोग कहते थे नेटवर्क इंजीनियर है, पर इतनी कम सैलरी में मुझे वहां पे काम करना पड़ता था। तो हमारे फैमिली में कुछ इतनी अर्निंग ही नहीं थी कि हम 3 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हो। तो उस टाइम पे दीदी ने
ऑफिस वो आते थे यहाँ डी मॉल में, नया नया ऑफिस था। तो रुपेश सर से मिले होंगे, रुपेश सर ने उनको एडवाइस दिया कि मैम वैसे भी आप 3 लाख तो खर्च करोगे ही, पर एक प्रोडक्ट आता है कैल्शियम, वो इंडिया में नहीं आता, बाहर से मंगाना पड़ेगा, मलेशिया से कहीं से, अगर आप इस्तेमाल करो तो शायद आपको फायदा हो सकता है। तो 5000 रुपीज का वो पड़ा, और उस टाइम पे मेरे पास पहला सैलरी चेक आता तो वो मैंने दिल्ली भेज दिया, और शायद उसी से कैश करा के दीदी ने उसको लिया होगा, मे बी, मुझे पता नहीं है इतना। तो पापा ने उसे इस्तेमाल किया, 12 पाउच आए थे, शायद 6-7-8 पाउच यूज किए होंगे, और 7-8 पाउच यूज करने में ही वो ठीक हो गए। मतलब पिछले कई महीने से वो बेड रेस्ट पे थे और ग्लूकोज चढ़ रहा था और वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, और डॉक्टर बोला नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो हमें बड़ी हैरानी थी कि 3 लाख रुपए की जो बात हो रही थी वो 5,000 रुपए में ठीक हो सकती है, और वही पूरे 5,000 रुपए खर्च भी ठीक से नहीं हुए थे, और उतने कम पैसों में वो ठीक हो गए थे। उनका घुटने का दर्द चला गया था, सूजन खत्म हो गई थी। तो हमारी फैमिली में एक ना बिलीव सिस्टम तैयार हो गया इस वजह से कि ये बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके बाद जॉब, जब मेरी वहाँ पे 6 महीने का एक होता है टाइम पीरियड, उसके बाद फिर जॉब चेंज होती है, तो मैं दिल्ली आया हुआ था। उस टाइम पे मुझे पूरा प्लान, मुझसे सोमेश सिसोदिया थे, तो उन्होंने एक बार मुझे थोड़ा सा इस कंपनी का एक्वा लाइफ से डेमो किया, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरे बिना बताए उन्होंने मुझे कई तरह की बीमारियों के बारे में बताया कि तुम ऐसा ऐसा महसूस करते हो। उसके बाद मुझे शेख अबू जैद जी ने यहाँ पे सिटी सेंटर मॉल में एक बार प्लान दिखाया था, और वो प्लान मुझे देख के अच्छा लगा। मुझे हैरानी हुई कि एक ऐसी कंपनी भी होती है जो आपको पर्सनल एयरक्राफ्ट देती है, या पानी के जहाज, या फिर अपने BMW जैसे अवार्ड्स देती है, और कई सैकड़ों हजारों लोगों को दे चुकी है। तो ऐसा मैंने कभी पहले सुना ही नहीं था कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान, या ऐसे कई हजारों जगहों पे, या मैंने से कोई कंपनी के बारे में नहीं सुना जो कि 200 देशों में काम करती हो। ऐसी कोई भी कंपनी मैंने नहीं सुनी थी जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हो, जिसने प्लेन तक गिफ्ट किया हो। तो पहली बात तो यकीन ही नहीं हुआ, पहली बात तो लगा कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, इतना कोई थोड़ा दे सकता है, मतलब प्लेन दे देगा यार। जिस इंसान ने कभी मतलब स्कूटी या बाइक नहीं चलाई हो, जिसने ठीक सिर्फ जिंदगी साइकिल पे ही काटी है अब तक, तो उसको विश्वास होगा कि अगर उसे जहाज की बात की जाएगी और दिखाई भी जाए लाइव कि लोगों को मिल रहा है, तो ऐसा यकीन किसी को भी नहीं होता। मुझे भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, पर ये था कि हाँ शायद कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि बाकी सिस्टम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और सिर्फ ये इंडिया में नहीं है, हर देश में है। फिर मैं इंटरनेट का नॉलेज मेरे को थी, मैं नेटवर्क इंजीनियर था, तो मैंने इंटरनेट पे भी इसके कई वीडियो सर्च किया, चेक किया, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा कुछ है और वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और मुझे हमें नहीं पता है इस बारे में, तो ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत है। तो ऐसी ज्यादा जानकारी के जरिए मैं जुड़ा क्यूरियोसिटी के साथ, और मुझे पहले एक प्रोडक्ट मिला यहाँ से FOS पाउडर, वो मैंने यूज किया, तो उससे मेरा जो पेट की समस्या थी वो बहुत अच्छी हो गई, वो मैं ठीक हो गया। तो मुझे यकीन सा होने लग गया कि ये काम कर रहा है, मतलब ये सिर्फ कहते नहीं है, काम भी कर रहा है। क्योंकि जैसे उस वक्त मैं बहुत ज्यादा काला था, बहुत ही ज्यादा, मेरे चेहरे पे दाग धब्बे दाने कील वहां से बहुत ज्यादा निकलते थे। तो मेरे को ना बहुत सारी क्रीमें मैं यूज करता था, ये करा लो, वो कर लो, ये कर लो, मैंने पैसा स्टार्ट किया था कमाना, तो मैं खर्च भी करता था, पर कोई फायदा नहीं होता था। मैं पतला का पतला ही था, काला का काला ही था, कोई बेनिफिट नहीं होता था मेरे को। पर पहली बार एक ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया जिसको इस्तेमाल करने से मुझे लगा कि मेरा पेट ठीक हो गया। फिर मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया FE+, जो इंसोमिनिया के लिए ही सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। तो उस वक्त मैंने उसे यूज किया, तो सिर्फ मुझे लगा कि 7-8 दिन या हफ्ते भर यूज किया होगा मैंने मुश्किल से, या 15 दिन किया होगा, याद नहीं है मेरे को अभी। तो उतने ही दिनों में मुझे लगा कि मैं 6 बजे सुबह उठने लग गया हूँ टाइम पे, बिना किसी दिक्कत के, ना सर दर्द के, और मुझे बहुत फ्रेशनेस महसूस हो रही है। मुझे रात को आराम से 9-10 बजे नींद आ रही है, बहुत टाइम से नींद आ रही है, मैं बहुत जल्दी उठ जा रहा हूँ। मुझे रात भर जगने की आदत जो थी वो खत्म हो रही है। मुझे बहुत सारे ऐसे पर्सनल बेनिफिट लगने लग गए कि मुझे यकीन सा होने लग गया कि भाई जो टीवी में ऐड आता है वो बोलते हैं ये चीज खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और ऐसा कुछ होता नहीं है उन चीजों को लेने से, पर इससे हो रहा है। थोड़ा यकीन सा बनने लग गया मेरा कि ये काम करता है। तभी मैंने उस टाइम पे मुझे लगा कि ये काम करेगा, और प्लान भी समझा, 2-3 बार सेमिनार मीटिंग्स भी अटेंड किए, तो मुझे लगने लग गया ये काम चल पड़ेगा। और मैंने फिर रिजाइन कर दिया कॉर्पोरेट कॉम प्राइवेट लिमिटेड से, आई मीन मेडसेव इंडिया एक कंपनी थी, उससे मैंने रिजाइन किया, और फिर मैंने परमानेंट टाइम्स को ज्वाइन कर दिया। शुरुआत में काफी सारी स्ट्रगल्स थे, क्योंकि मैं स्टूडेंट था और मुझे नॉलेज नहीं थी उतनी ज्यादा बिजनेस की और कैसे किया जाता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, और अक्सर मेरे को ना, मैं फेल ही हो रहा था ना मोस्ट ऑफ टाइम। और फेल इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे अंदर एक था कि भाई मैं, उम्र भी कम थी, और किसी से बात करता तो लोग, दाढ़ी वाड़ी नहीं आती, आई भी नहीं थी उस टाइम पे, तो लोग कहते थे बच्चा है। कई बार गुप्ता सर और मैं प्लान दिखाने जाते थे, तो कुछ लोग गुप्ता सर से तो हाथ मिलाते थे, पर मुझसे नहीं मिलाते थे, कहते ये बच्चा, इससे कौन हाथ मिलाएगा। तो ऐसा वो फील होता था मुझे, पर मुझे लगता था यार नहीं, मैंने फैसला ले लिया, पीछे तो हटना नहीं, आई हैव टू डू इट। तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है जब आप कम उम्र में काम शुरू करना चाहते हो, और आप मान लेते हो कि यस आई हैव टू डू इट। तो वो सब चीजें मैंने करी, और बहुत सारी जगह पे बहुत सारे फेलियर्स भी आए। बहुत सारी जगह पे ऐसा, जब काम अच्छे से चलने लगा, तो मैंने कई जगह पे हम इवेंट में गए जहाँ पे दीदी को टॉप 6 स्टार का अवार्ड मिला।
मैं बहुत पीछे बैठ के देख रहा था। मेरा भी एक मन में, वो हर एक इंसान के मन में आता है कि जैसे इन्होंने अवार्ड लिया है मैं भी कभी लूंगा। तो मैं तो उनका भाई था, तो मुझे पर्सनली अंदर से फील होने लग गया, नहीं यार मेरे को भी टॉप सीकर का अवार्ड चाहिए, मुझे भी लेना है। मैंने भी बहुत कोशिश की पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम थी कि मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहता था। मेरे को सर, गुप्ता सर कितनी बार समझाते थे कि आपको अननोन लोगों से दोस्ती करनी है, उनको प्लान दिखाना है, बात करना है। वो मेरे साथ जाते भी थे, कई अननोन लोगों से बात भी करके दिखाते थे, नंबर भी लेके दिखाते थे। पर फिर भी मैं ना, वही था कि एक अंदर से मतलब ये था कि मेरे को डर लगता था कि मैं कैसे बात करूं, या बुरा लगता था, या लगता था कि यार मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, या मुझे शर्म आती थी, आप कह लो। तो ये सारी समस्या मेरे साथ में थी शुरुआत में, बहुत ज्यादा हिचकिचाहट। मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं प्लान नहीं दिखाता था। मैं हर चीज में, जैसे आज अगर आपको लगता है ना कि आज आप हिचकिचाते हो लोगों से बात करने में, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो मैंने भी बहुत ज्यादा झेला है, बहुत ही ज्यादा। और मैं शायद उसको कर भी नहीं पाता, पर उस वक्त मैंने फैसला लिया था कि नहीं, मुझे करना है तो आई एम डूइंग। और कई बार ऐसा होता एक समय ऐसा आया लाइफ में कि मुझे लगा कि अब शायद मुझसे नहीं होगा, और मैंने छोड़ सा दिया था। मैं कर भी नहीं पा रहा था, मैं कर नहीं रहा था सही से। तो उसी टाइम पे फिर एक किरार सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने एक फ्रेंचाइजी खोली है, आप वहाँ पे आ जाओ। तो मैं उस फ्रेंचाइजी में भी उनके यहाँ पे एज गया था कि भाई मैं फ्रेंचाइजी चलाऊंगा और वो भी काम करूंगा। तो मैंने वहाँ पे फ्रेंचाइजी वाला भी काम संभाला काफी समय तक। और उस वक्त मैंने वहाँ पे कुछ लीडरों को देखा जो कि बाहर से आए हुए थे, जो ठीक से हिंदी बोलना पढ़ना नहीं जानते थे, पर उन्होंने दिल्ली जैसे शहर में अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने देखा कि यार, जब मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे सब कुछ जानता हूँ, उसके बावजूद मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा था और मेरा मन हट गया है। पर ये लोग तो दूर से बाहर से आए, इनको भाषा भी नहीं आती है, उसके बावजूद भी ये लोग टीम बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो एक समय बहुत, मैं काफी दिन तक परेशान था, उस जॉब में भी कोई सक्सेसफुल तो था नहीं, क्योंकि मन तो मेरा था ही नेटवर्क मार्केटिंग करने का, पर मैं उसको भी कर नहीं पा रहा था। मैंने फिर एक दिन रुपए सर के फ्रेंचाइजी में आया, और फिर मैंने आज सोचा कि नहीं, अब मुझे करना ही करना है। पर मैं जब छोड़ के गया था, उससे पहले मेरी कुछ टीम बन गई थी, और वो टीम अच्छा काम कर रही थी, उस टीम की वजह से मेरा काफी सेल हो चुका था। तो मैंने फैसला किया कि अब मुझे दोबारा करना है। और उसके बाद ये कुछ 2015 के आसपास या 16 में मैंने दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया कि नहीं, मुझे प्रॉपर सीरियस के साथ करना है। कर मैं पहले भी रहा था, पर बहुत कम। और अब की बार मैंने ये फैसला लिया कि चाहे जो हो जाए, इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला। और उसके बाद पूरी जोर लगाते गया, और मैंने देखा कि मार्च में एक, मतलब मार्च से पहले 16 में शायद, या उससे 16 से भी पहले शायद 15 में, सितंबर के आसपास कोई टूर आया था दुबई का। तो किरण दीदी ने अचीव किया था उसको, तो और गुप्ता सर ने भी किया था, बहुत सारे लीडरों ने अचीव किया था। तो वो सब लोग जा रहे थे दुबई, तो मैं इनको छोड़ने गया था पहली बार एयरपोर्ट लाइफ में। तो जब मैं एयरपोर्ट पे छोड़ने गया, तो फिर वही वाली बात है कि आपको फील होता है कि यार सब जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते। 500-700 लोग क्वालिफाई थे, 100 चाइना गए थे, 100 दुबई गए थे, और 600 चाइना गए हुए थे। तो मैंने उन सबको वहां पे देखा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो बहुत नॉर्मल लोग हैं, जो मुझसे सलाह लेते थे आगे की, राहुल सर कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे प्लान दिखाते हैं। क्योंकि मैं प्लान दिखाने में अच्छा हो गया था उस टाइम तक। मैंने इतने प्लान दिखाता था, मैं इतने ज्यादा, मतलब मेरे को ये लग गया था कि एक लाइन चल रही है ना, तो एक ही लाइन चलाओ, उस पर फोकस करो। और एक ही लाइन पे मैंने पूरा फोकस किया। और बहुत सारे प्लान किए। पहले मैं यहाँ पीछे बाहर बैठ के ऐसे प्लान दिखाता था। पहले 2 लोग बैठते थे, 4 बैठते थे, फिर धीरे धीरे इतने लोग बैठने लग गए कि भीड़ लग जाती थी, पीछे तक लोग देखते थे। तो रुपेश सर को भी लगा कि अच्छा प्लान करता है, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं सेमिनार भी लूं। मैंने कई सेमिनार लिए। पहला सेमिनार जब मैंने लिया था, तो मुझे सब आते हुए मैं सब भूल गया था। मेरा एकदम याददाश्त ही, मतलब दिमाग खराब हो गया, मतलब दिमाग में सब कुछ निकल गया कि तुझे कुछ आता भी है। मतलब मैं कुछ भी बोल रहा था उठपटांग, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा था। पर उसके बावजूद भी मेरे को दोबारा मौका मिला। उस मौके की वजह से मैंने अपने आप को प्रूव किया, और मैंने लगातार अच्छी स्पीच दी, और आज मैं बहुत अच्छे स्पीच देता हूँ, मुझे लगता है। मेरे को बहुत सारे लोग सुनना पसंद करते हैं, और बहुत अच्छी टीम हो गई है। जब वहाँ पे दीदी को, जब वो जा रहे थे वहाँ पे ये लोग बाहर दुबई, तो मैंने जब इनको छोड़ा वहाँ पे, तो मैंने रास्ते में ये सोचता है कि अगले टूर पे मैं जाऊंगा चाहे जो हो जाए। और उसके बाद अगला ही टूर इंडोनेशिया का था। वो मार्च में अचीवमेंट करनी थी, पर मार्च में मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझसे हुआ ही नहीं। पर उसके बाद कंपनी ने फिर मौका दिया कि आप दोबारा भी कर सकते हो। 3 महीने का बाद फिर एक मौका मिला कि सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलेगा, और 5,28,000 का आपको सेल करना पड़ेगा, और आप करोगे तो आप जा सकते हो। तो मैंने फैसला किया कि मुझे करना ही है इस बात को, और पूरी जान लगा दी। उस पूरे महीने में बहुत फोकस किया, और वो टूर मैंने अचीव कर लिया। और ये मेरी लाइफ की पहली अचीवमेंट थी। और मुझे जब वो टूर अचीव हुआ, तो जितने भी मेरे दोस्त थे, क्योंकि मेरी उम्र कम थी, तो मेरे पास ज्यादातर स्कूल फ्रेंड्स थे या कॉलेज के दोस्त थे, और वो सब खुद स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो लोग इसमें बिजनेस तो करना ही नहीं चाहते थे। तो मेरे पास ना बहुत लिमिटेड लोग थे, बहुत कम लोग थे, जिस वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा था। और वो लिमिटेड लोग भी, मैं सक्सेसफुल नहीं था इसलिए वो मेरी बात नहीं मानते थे। पर जैसे मेरा टूर क्वालिफाई हुआ, तो टूर क्वालिफाई होने के बाद जब मैंने लोगों को डाला कि मैं दुबई मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, सिंगापुर जा रहा हूँ, तो लोगों को यकीन सा नहीं हुआ कि ये ऐसा हो रहा है।
पर जब मैंने अपनी एयरपोर्ट की फोटोज डाली, मैंने अपने सर पे यहाँ पे टाइम्स लिखवा लिया था, वो फोटो डाली। फिर मैं सिंगापुर की मैंने फोटोज डाली, मैंने इंडोनेशिया की फोटो डाली, मैंने बाली के अंदर फोटो डाली, जकार्ता की फोटो डाली। मैं उनको अलग अलग 6 प्लेन की फोटो डाली, पानी के शिप की फोटो डाली, अपने होटल रूम की फोटो डाली, 5 स्टार होटल रूम की, इतनी अच्छा होटल। उसके बाद कंपनी का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें पूरे वर्ल्ड से 8-10 हजार लोग थे मौजूद। उस इवेंट की फोटोज डाली, इतनी सुंदर सुंदर बड़ी बढ़िया बढ़िया फोटोज, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देश के लोगों के साथ की फोटो डाली, पूरे वर्ल्ड की वीडियोस फोटो शेयर की। तो वो सारे दोस्त जो 1000 बार प्लान दिखाने के बावजूद भी ना बोल रहे थे, कर नहीं रहे थे, आ नहीं रहे थे, या मना कर रहे थे, या छुप रहे थे, या कुछ नहीं करना चाहते थे काम, वो सब ऑटोमेटिक खुद ही मुझे कॉल करने लगे। सोचो, मैं बाली में ही था, वहां मेरा फोन चल नहीं रहा था, तो वहां पे लोग व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया या मैसेंजर की कॉलिंग हो गई, अलग अलग कॉलिंग के जरिए मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको दिखने लगा था कि राहुल ने जो बातें कही थी आज वो प्रूफ कर रहा है। और मैंने लोगों को विश्वास दिलाया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं गाड़ी भी खरीदूंगा। पर ये बात देख के लोगों को बिलीव हो गया कि हाँ, राहुल ने अचीवमेंट की और ये फॉरेन ट्रिप कर रहा है, और सब कुछ देख के लोगों को बहुत भरोसा हो गया। मेरे फ्रेंड जो आज मेरी टीम में हैं, आज वो अच्छे लेवल पे 8 स्टार है, 8 स्टार है, ब्रोंज होने वाले हैं, 7 स्टार है, 6 स्टार, वो सब कोई भी काम नहीं कर रहा था। वो सब ने जब उस अचीवमेंट को देखा तो सबके सब एक्टिवेट हो गए, और आज वो सारे मेरी टीम में 8 स्टार है, सिल्वर ब्रोंज बनना चाहते हैं, बनने वाले भी हैं, और बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। वो सब एक ही वजह से, वो अचीवमेंट की वजह से सब कुछ हुआ। अगर वो अचीवमेंट नहीं होती तो शायद वो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रगल, क्योंकि आपने एग्जाम से पहले कितनी मेहनत करी है ये कोई नहीं देखने आता। सब लोग यही देखते हैं कि रिजल्ट क्या था आपका। तो असलियत में ना आपने रिजल्ट की तैयारी करो। आप कभी एग्जाम की तैयारी मत करो, आप रिजल्ट की तैयारी करो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप रिजल्ट अच्छा लाते हो तो आप डेफिनेटली, आपके पीछे फॉलोवर खड़े हो जाएंगे। आप दुनिया आपको देख रही होती है, आपको लगता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हर इंसान आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट आपके साथ जुड़ती जाती है, वैसे वैसे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और खुद जुड़ेंगे और अपने आप आएंगे। और मैंने ये एहसास किया है, मैंने ये होते हुए देखा अपने साथ में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। यही चलता रहा। मैं उसके बाद भी, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, मैं पैदल ही जाता था सब जगह पे करने। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम्हें गाड़ी लेनी चाहिए, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हो रहे थे कि मैं गाड़ी लूं। हाँ, पैसे थे, पर घर में भी इतना खर्चा था, उस वक्त घर भी बनाना था, तो घर बन रहा था, हमारा घर बनने में भी काफी सारा पैसा खर्च हो गया था। मेरा घर एक्चुअली, हमारे यहाँ गलियां ऊंची हुई थी, तो 9 फुट ऊंची गली हुई, तो हमारा घर जमीन में चला गया। मतलब जिस जीने से हम छत पे आते थे, उस जीने से हमें घर में जाना पड़ता था। तो उस घर को बनाने के लिए भी जो पैसा मैं यहाँ पे कमा रहा था, तो और या पापा कमा रहे थे, हम जो भी बचा पा रहे थे कहीं से भी, हमने वो सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते थे, जिससे कि घर बन जाए। या अगर हमने कहीं से पैसे लिए थे तो वो पैसा लोगों को देना था वापस, तो उसमें हम लोग लगे रहे। और मैंने गाड़ी नहीं ली, पर हमने उस चीज को पहले ठीक किया। फिर जब मैं वहां से फ्री हुआ, मैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहा था, और शुक्रगुजार करूंगा मैं रुपेश जैन जी का। इज माय, सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। मैं उनको फ्रेंड इसलिए बोलता हूँ, आप सब उनको लीडर मानते हैं, मैं भी लीडर मानता हूँ। इज माय लीडर ऑल्सो, मेरे ट्रेनर भी हैं, मैं उनसे सीख के बड़ा हुआ हूँ, नो डाउट। उनका ज्ञान ही मेरे में सब कुछ है, और मैंने उनसे बहुत सीखा है। गुप्ता सर ने मुझे बचपन से पाल के इस लायक बनाया कि मैं किसी लीडर के, मतलब आप किसी गुरु से नॉलेज लेने लायक तब होते हो जब आप किसी लायक हो। तो मैं किसी भी लायक नहीं था, तो मेरे को गुप्ता सर ने किसी लायक बनाया। और उसके बाद इतने सारे मनोज सर, रुपेश जैन, पाल सर, ये मेरे को मिले। ये मेरे गुरु के भी गुरु है, जिन्होंने मुझे सिखाया। तो आप किसी गुरु से, आप बड़े गुरु से तभी सीख सकते हो जब आप में किसी तरह की काबिलियत हो। तो गुप्ता सर ने मुझे तैयार किया इस लायक कि मैं इन लोगों से सीख सकूं। और रुपेश सर बाद में मेरे को इतने अच्छे मिले कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सिखाया, सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। हर तरीके का मोरल सपोर्ट हो गया, मैं गुस्सा हो जाता हूँ या मैं किसी बात पे ज्यादा रिएक्ट कर देता हूँ, वो हर चीज को मुझे संभालते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी अच्छी टीम, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम, इतना बढ़िया एक फैमिली वाला माहौल आपको शायद कभी भी नहीं मिल सकता, और कहीं भी नहीं मिल सकता। और अगर ये सब मुझे नहीं मिला होता ना, तो मैं किसी कंपनी में 8-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता, और इस कोरोना वायरस के टाइम पे ना बेरोजगार हो चुका होता, और मेरी कंपनी मुझे निकाल देती, और मैं किसी और कंपनी में या किसी और जॉब के लिए भटक रहा होता। बिलीव मी, आज इस पूरे कोरोना काल में मुझे ज्यादा समस्या नहीं हुई, मेरी फैमिली को ज्यादा समस्या नहीं हुई। मैं आज भी ऑफिस तभी आता हूँ जब लगता है मुझे बहुत अर्जेंट काम है। गुप्ता सर ने मुझे कहा था कि राहुल आपको कल आना है, और मैंने इफ बट नो